देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। उनके हिडन फीलिंग्स क्या है देखते हैं आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने चार्जेस बता दूंगी, वो फ्री नहीं है। अभी जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं आपके लिए। उनका सारा ध्यान आप ही की तरफ है और दिमाग से सोच रहे हैं। और एक नई शुरुआत कमिंग फ्यूचर में आप काफ़ी सेलिब्रेशन दोनों एक साथ सेलिब्रेट करोगे, जो मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं आने वाली सारी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी के आपके साथ सेलिब्रेट करना। ये उनकी अभी की करंट फीलिंग है। वो चाहते हैं आप कमिंग फ्यूचर में जितने भी सेलिब्रेशन आए, वो हर सेलिब्रेशन हर खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करें। पास्ट में हो सकता है उन्होंने काफ़ी चालाकी दिखाई थी, काफ़ी मैनिपुलेट किया था और घोस्ट करके रन कर गए थे आपकी लाइफ से। मगर अब वो टोटली चेंज मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। बिल्कुल। पहला कार्ड ही एक्शन का आया है। एक्शन का आया है तो सेपरेशन एंड होने वाला है। द टावर आया है। द टावर हमें बताता है कि आप लोगों की सेपरेशन एंड होने वाली है। बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं और काफ़ी दिनों से बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं सेपरेशन में हैं, जिनको परमानेंट ब्लॉक कर दिया है उनके पार्टनर ने हर जगह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। और ना ही ऐसा नहीं है ब्लॉक कर दिया है तो आपको देखते नहीं हैं। उन्होंने एक फेक अकाउंट से आपको देखने का तरीका ढूंढ लिया है। मगर आपको ये प्रेटेंड करते हैं आपसे लेना देना ही नहीं। तो मुझे जो दिख रहा है वो उन सब पार्टनरों का यूनियन होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। वो सरेंडर कर देंगे अपने आप को, ये मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। बिल्कुल, इसलिए कि वो आ रहे हैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स आपसे शेयर करने के लिए। बहुत ही जल्दी आपको उनके गेस्चर में चेंजेस नज़र आएगा और वो आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं, रेडी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब वो घोड़े पे सवार हैं, बिल्कुल रेडी हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए और अपनी फीलिंग्स इमोशंस शेयर करने के लिए। अभी की एनर्जी ये है। टैरोट एक एनर्जी रीडिंग है। हम जो सोचते हैं अभी वो पिक कर लेता है। चाहे आप पर्सनल रीडिंग कराएं या ये जर्नल रीडिंग देखें, तो एनर्जी उस वक्त की होती है कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ रीडिंग के टाइम, तो वो एनर्जी आती है। ठीक है ना। तो अभी आपके पार्टनर की यही एनर्जी है जो वो सोच रहे हैं। अपने फ्रेंड से मुझे दिख रहा है डिस्कस भी कर रहे हैं। उनके ये एक्शन प्लान उनके फ्रेंड जानते हैं। फ्रेंड या वेल विशर मैं कह सकती हूँ। जो भी होगा उनसे बड़ा होगा, जिनसे वो शेयर करते हैं अपने प्लान, उनसे उनको बताते हैं अपनी थॉट्स, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, उनके फ्रेंड को पता है। बिल्कुल, देखिए कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है यूनियन होकर ही रहेगा। पहला कार्ड एक्शन का आया है एस ऑफ एयर, जो कि तलवार उठा के आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं। घोड़ा भी उनका रेडी है इमोशंस और फीलिंग शेयर करने के लिए। और आखिरी का कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपके कार्मिक बैगेज एंड होने वाले हैं। और सेपरेशन द टावर का कार्ड आया है। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में यूनियन बहुत से लोगों का नज़दीक है। बहुत से लोगों का यूनियन इस साल 24 में यूनियन होके रहेगा। बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, मिनी यूनियन होगा, अदरवाइज परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है। परमानेंट यूनियन मीन्स हारमोनियस यूनियन। 3D रियलिटी में आपको आप अपने पार्टनर को हस्बैंड के रूप में या वाइफ के रूप में पा सकते हैं, जो अभी की एनर्जी है। और रोज आ रही है ये कार्ड, टावर का कार्ड रोज आ रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्चून भी मैक्सिमम रोज ही आता है। तो कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोगों का यूनियन बहुत से लोगों का होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत से लोगों का है, या पास रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे ना कि पास रहते हैं, हो सकता है आपके नेक्स्ट फ्रंट डोर नेबर हो आपके पार्टनर, या नेक्स्ट डोर नेबर हो, मगर उनसे भी मिलना नहीं होता आपको, ऐसा भी हो सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, या पास रहकर भी आपका मिलना नहीं होता है, ये मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। मगर इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, बिना मिले ही आप लोग एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हो। क्यों? ट्विन फ्लेम हो। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो कि एक दूसरे के लिए बिना देखे, बिना एक दूसरे से मिले मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। क्यों? दो बॉडी एक सोल होते हैं। ये बॉडी का मेल नहीं है, मिलन नहीं होता है, ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपने कर्मा खराब किए, कुछ खराब किया होता है, तभी आपको धरती पे जन्म लेना पड़ता है। एक सोल दो बॉडी में होता है, ठीक है। अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, पैसे की तंगी मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इस वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। मगर आप एम्प्रेस हो उनके दिल की, दिल पर हुकूमत है, रानी है, उन्होंने आपको अपने हाथ में जगह दिया है और रानी बना कर रखा है, और ताज, मतलब आप उनके सिर का ताज हो, ये उनकी एनर्जी है। अभी आपके बारे में जब सोचते हैं उनको एक सुकून शांति मिल जाती है, हील हो जाते हैं। आप सुकून देने का काम करते हो, आप मिलो चाहे ना मिलो। आपकी सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपकी आवाज़ आपकी बात से ही वो हील हो जाते हैं। स्टक है, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है, बहुत 3-4 साल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर से मिले नहीं, बात नहीं की। हो सकता है आपने भी गुस्से में उन्हें ब्लॉक कर दिया है, आप देखते तक नहीं हो। ये एनर्जी है, स्टक हो गए हो एक जगह में आकर। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बहुत है, मगर दिल दिमाग चाहता है सिर्फ आपको, आप ही को चाहता है। आप एम्प्रेस हो, दिल की रानी हो, और स्टेबिलिटी जो उनकी खो गई है आपके जाने के बाद से, वो स्टेबिलिटी आप ही में ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर अभी की एनर्जी में। वो सरेंडर मोड में आ गए हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और पूरा उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ये भी मुझे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हाथ पैर उन्होंने सर खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं लेजी है, मतलब उनकी सोच खराब है, सोच नेगेटिव है, हाथ नहीं हिलाना है, बंधे हुए हैं, पैर से चल के काम करना पड़ता है, पैर भी नहीं हिलाने हैं, हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना है। इस रिलेशन में उन्होंने हाथ पैर नहीं हिलाना है, उन्होंने सोच रखा है कि जो करेगा भगवान करेगा, अगर किस्मत में होगी तो आ जाएगी, वरना नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी मेंटेलिटी के हैं, अरे भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है, ये वो उनकी सोच उल्टी है। उनकी थॉट्स है भगवान देगा, किस्मत में होगी तो आ जाएगी, वरना नहीं आए। सेल्फ डाउट करते हैं आपको लेकर, सेल्फ डाउट करते हैं आप, तो मतलब कि एम्प्रेस हो तो अनमोल ही हो। आपके लिए जो उनकी थॉट्स और फीलिंग्स हैं, आपको बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं वो अपने मतलब दिल और दिमाग में, मतलब आप उनके टॉप लेवल पे हो, सोच में अनमोल हो, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। उनको लगता है आपको, मतलब जत्न से रखेंगे वो, काफ़ी जत्न से खड़े खड़े आपको देखते रहते हैं, और उनका घोड़ा एक कदम भी नहीं हिलता, सिर्फ देखते ही रहते हैं, निहारते रहते हैं, और आहें भरते रहते हैं आपको देख देख कर सोशल मीडिया पे, जो मुझे दिख रहा है। आहें भरते हैं और फिर सोचते हैं मैं तो लायक ही नहीं हूँ उसके, इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं आपको देखकर।
मगर नाइट है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो नाइट का तो गोल सेट होता है। जितना भी डीमोटिवेट हो, नाइट को तो एनर्जेटिक अपना, उनका तो गोल सेट हो जाता है, आना ही है आपके पास। अभी चाहे जितने भी डीमोटिवेट हो, विक्ट्री तो आप पर पानी ही है, इसलिए कि टारगेट आप ही हो, आप पर विजय पाना ही उनका गोल है, और पूरा टारगेट आप पर है, फोकस आप ही पे है, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से सेल्फिश हैं, पहले अपने लिए सोचना फिर आपके लिए। अभी अनकंडीशनल लव में नहीं आए, जब अनकंडीशनल लव में आएंगे, ईगो का सरेंडर करेंगे, तब वो आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स एक बच्चे की तरह शेयर करेंगे। अभी तो उनका ईगो आ जाता है सामने कि क्यों डाउन हो भाई, उनके ईगो की वजह से ही वो रन करते फिरते हैं, आपसे दूर भागते हैं, कंफ्यूज हैं, अभी भी कंफ्यूजन की एनर्जी में है। फाइनेंशियल लॉस भी चल रहा है और साथ में डे ड्रीमिंग करते हैं, खड़े खड़े सपने देखते रहते हैं, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है। खड़े खड़े सपने आपके साथ देखना है, घूमना आपके साथ है, नाइट ड्रीम डे ड्रीम सब आपके साथ करना है, मगर जब प्रैक्टिकली कुछ एफर्ट्स डालना है तब भगवान करेगा, ये उनकी एनर्जी है। तब भगवान है, भगवान भरोसे, भगवान आपको उनकी किस्मत में देना होगा तो देगा, वरना वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ये एनर्जी है अभी की। कुछ के पार्टनर की, सबकी नहीं है, ये तो जनरल रीडिंग है। कुछ के पार्टनर तो पहला कार्ड ही आया है, एक्शन लेंगे कमिंग फ्यूचर में। आप लोगों में डिफरेंसेस मुझे दिख रही है, डिफरेंसेस है आप लोगों में, डिफरेंसेस होंगी। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, डिफरेंसेस होंगी बहुत से लोगों में, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो डिफरेंसेस मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, इसलिए कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म, टावर का कार्ड आया है तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या एंड हो चुका है उनका ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन मास्कुलाइन का एंड होता है तो वो डिवाइन पावर में आ जाते हैं, वो तब वो डरपोक, सोसाइटी फियर, एज डिफरेंस, फैमिली फियर कुछ भी नहीं रहता। एक डिवाइन को सिर्फ भगवान का डर होता है, इंसानों से वो नहीं डरते हैं। जब वो डिवाइन पावर में आते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो जब अनअवेकन भी होती है, वो हमेशा डिवाइन पावर में ही रहती है, वो भगवान के अलावा किसी से नहीं डरती, जबकि उसे पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम है। वो भगवान के अलावा किसी से नहीं डरती जब वो अनअवेकन होती है, तब भी। मगर डिवाइन मास्कुलाइन वो डर डर के जीते हैं, हमेशा डर के जीते हैं, उनका ईगो उन पर हावी होता है। तो जब वो अवेकन हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तब जब वो डिवाइन पावर में आते हैं तो वो शेर होते हैं। अपने डिवाइन पावर में आने के बाद वो शेर हो जाते हैं, इसलिए कि उनको अपना ओरिजिन पता चलता है। तब वो किसी से नहीं डरते, सिर्फ डिवाइन से डरते हैं, भगवान के मार से डरते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान जब मारता है एकदम बुरी तरीके से मारता है, भगवान से डरो, तो तब वो सिर्फ भगवान से डरते हैं, और जब वो अनअवेकन होते हैं वो सबसे डरते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में टावर का कार्ड आया है, तो आपका सेपरेशन एंड होने वाला है, साथ ही आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होकर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर आपके पास आएंगे, और एक सॉलिड कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, शादी। क्यों? वो शादी ही करना चाहते हैं आपसे, वो कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पास लाइफ कनेक्शन फील होता है, सोल बॉन्ड फील होता है, और एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ खींचता है उन्हें। आपसे मिले चाहे ना मिले, आप मैग्नेट हो और वो आयरन मैन है। ट्विन फ्लेम, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, एक सोल दूसरे को खींचता है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों टाइम पास नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से,
दोनों ही अपनी अपनी प्रपोजल लेके रेडी हैं एक दूसरे को बताने के लिए कि कौन कितना प्यार करता है। और फीलिंग्स और थॉट्स, सोच सब म्यूचुअल है। कंफ्यूज है, मगर प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार है। ये कप दोनों के ही इमोशंस और फीलिंग से भरे हुए हैं, दोनों के ही इमोशंस और फीलिंग से भरे हुए कप है। क्यों लवर्स का कार्ड आया है? पास्ट लाइफ कनेक्शन के लवर जो होते हैं उनका तो अनकंडीशनल लव। बाप रे, आज तीन ट्विन फ्लेम का कार्ड एक साथ आया है। एक सॉलिड स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ घरोंदा बसाना चाहते हैं इस 4 पिलर के अंदर। 11 का साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत दिखते हैं। बहुत से साइंस डिवाइन दिखाती है, यूनिवर्स दिखाती है, मगर ट्विन फ्लेम को पता नहीं होता है। इसलिए कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं किसी को नहीं पता चलता। ये साइंस हो सकता है दिखते थे, मुझे तो याद भी नहीं है कि दिखते होंगे, तो दिखते होंगे, मगर किसी को क्या पता कि ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ट्विन फ्लेम के साइंस दिखते हैं 11, 222, 22, मिरर नंबर दिखते हैं, सीरियल नंबर दिखते हैं, रिपीटेड नंबर दिखते हैं, मगर उनको समझ में नहीं आता। बट ये जर्नी डिफरेंट है, थोड़ा फ्यूचर में जाके पता चल ही जाती है। तो 3 कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। अभी आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, उनके कर्मा अभी भी बाकी हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और उनसे भी इमोशनली अटैच हैं जो मुझे दिख रहा है। मगर डिवाइन उन्हें कह रही है उनको खोने का गम उन्हें सता रहा है, मगर डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है कि देखिए उनको खोने का गम मत करो। पीछे 2 भरे कप भरे आप ही के लिए रखे हैं हमने। ये जो कप लुढ़के हुए हैं ये थर्ड पार्टी है जो उनको पेन दे रही है। इससे निकलो और पीछे जो 2 भरे कप हैं, एक आपके लिए एक पार्टनर के लिए, उसे उठाओ और पीछे की तरफ ही इस ब्रिज से निकलो, तरक्की के रास्ते चढ़ो। मगर वो शोक मना रहे हैं खड़े खड़े, मगर कमिंग फ्यूचर में वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। मुझे दिख रहा है आपके रिलेशन में एक बैलेंस आएगा, एक बैलेंस लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्टार का कार्ड है तो बैलेंस आएगा ही आएगा। आपकी लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कमिंग फ्यूचर में, ये गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, वो भी आपके पार्टनर की तरफ से। और जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके पार्टनर भी कुछ छोटी या बड़ी मतलब अप्रोच आपसे ज़रूर करेंगे। ये अभी की एनर्जी है, वो भी आपके लिए सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए सबकी शादी नहीं होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल होना मतलब ही शादी नहीं होता है। तो सबकी शादी नहीं होती है, मगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। तो मुझे दिख रहा है जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनके पार्टनर भी आपके लिए सोच रहे हैं और एक बैलेंस लाना चाहते हैं थर्ड पार्टी और आप में। मेच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ी सी मेच्योरिटी आपके छोटे से राजकुमार में आ रही है अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। काफ़ी मूड स्विंग करता है, स्टेबल नहीं रहता है फीलिंग्स, तभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तभी आपकी तरफ बढ़ के एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। कभी अच्छा सोच लेते हैं, उनको लगता है भाग कर जाऊँ, तलवार उठा लेते हैं, एक्शन ले लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, अपनी फीलिंग शेयर कर देता हूँ। थोड़ी देर में ही मूड स्विंग करता है, इसलिए कि मून की एनर्जी है। चांद का क्या होता है, चांद का मूड स्विंग करता है, तो उसी तरह उनका मूड हर पल चेंज होता रहता है जो मुझे दिख रहा है। जैसे ही चेंज होता है वैसे ही वो स्विच कर जाते हैं कि आप भी नहीं करते, फिर बाद में प्रपोज करके देखेंगे। ये एनर्जी है। आपके पार्टनर डोनेशन चैरिटी कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो करिए, ये गाइडेंस मुझे दिख रही है। अगर आप डोनेशन चैरिटी नहीं कर रहे हैं तो आप करिए, ये गाइडेंस मुझे मिल रही है आपकी तरफ से। मगर आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं,
शादी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी लोग समाज सबको लेकर। अकेले नहीं आ रहे हैं घोड़े पे, पूरा गांव आ रहा है, पूरी सोसाइटी आपकी इस शादी में शामिल होगी, पूरा समाज को साथ लेकर आ रहे हैं और ये विक्ट्री का कार्ड है। आपको तो लेकर ही जाना है उन्हें, ये एनर्जी है उनकी। तलवार ले ली है, पहला कार्ड ही तलवार के साथ आया है। अभी भी आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग हमेशा स्टेबल होता है, उसके पास सब कुछ होता है, सिर्फ एक क्वीन की कमी होती है। तो क्वीन आप हो, वो स्टेबल राजा। बहुत से लोगों के पार्टनर स्टेबल हैं, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल है, सब कुछ है उनके पास, बस आप ही की कमी है मगर वो मैरिड भी हैं। ऐसा नहीं है उनके पास सब है, तो बीवी भी है, बच्चा भी है। और अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उनके पास पति भी है, बच्चा भी है, ये भी मुझे दिख रहा है। स्टेबल है, फैमिली के साथ स्टेबल है। तो वो भी सोच रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी विश बन गए हो, हर हाल में आपको पाना है, ये मुझे दिख रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, उन पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी विश मान ली जाएगी। जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश मान ली जाएगी, भगवान की कृपा है उन पर, भगवान उनके साथ साथ चलते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो मैजिशियन की एनर्जी में है भगवान, मतलब वो जो बोलते हैं भगवान कहते हैं तथास्तु। अभी उनकी ये एनर्जी है, उनको ये पावर दे रखी है कि भाई तुम मांगो और तुम्हारी विश पूरी। हार्ट ब्रेक है, एक तो आपने खंजर भोंक रखा है अपने प्यार के तीर से, जो तीर उन पर मारा है, और आप तो तीर मारकर सेल्फ लव में आ गए हो। आपने मुड़कर नहीं देखा, आप हुक्का पी रहे हो अब बैठ के, इतना सेल्फ लव में आ गए हो, ठीक है ना। आप कैरियर पे फोकस करने लगे, अपने सेल्फ लव में ध्यान देने लगे, आप में एक लीडरशिप एबिलिटी है। अब आप सेल्फ लव में आ गए हो और मस्त हो अपनी लाइफ में, मेल हो या फीमेल हो, मस्त हो गए हो। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए एक खंजर तो आपने भोंक रखा है। आपने ऐसे मुड़े, उन्होंने घोस्ट किया और आप ऐसे मुड़े कि आपने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। आपका खंजर उनकी छाती में भुका हुआ है पहले से ही, मतलब किसी भोग दिया है आपने या डाल दिया है, अब मुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं आता है। और उनका हार्ट ब्रेक है, एक थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक है। दोनों ने मिलकर उनके, मतलब कि अब खून के आंसू रो रहे हैं अभी की एनर्जी में। उनको लग रहा है ना मैं घर का रहा ना घाट का, ये हालत है उनकी। ये दोनों तरफ से तीर उनके खंजर बनकर चुभ रही है, ये उनकी एनर्जी है। काफ़ी दिल टूटा हुआ है, पेन में है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मगर आपके पार्टनर दिल ही दिल में सोच रहे हैं आपको जस्टिस देना। आपको घोस्ट किया था इसलिए काफ़ी दुखी हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं। अब उनकी थर्ड आई एक्टिव है। अब उनको लगता है उन्होंने पास्ट में आपके साथ बुरा किया, तो इस वजह से वो जस्टिस आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और वो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उनको गलत सही की पहचान है। थोड़ा उन्होंने पास्ट में इमेच्योरिटी दिखाई थी, मगर उसको सुधारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। मगर थोड़े से सिक्रेटिव हैं, थोड़े से सिक्रेटिव हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, सिक्रेटिव है। अपार क्षमता है, जितना भी पेन में हो, जितना भी हार्ट ब्रेक हो, जितने भी खंजर भोग दो उन पर, बर्दाश्त करने की साथ में भगवान ने उन्हें अपार क्षमता दी है। मुझे जो दिख रहा है अपार क्षमता है उनके पास बर्दाश्त करने की इस पेन को। किंग ऑफ वाटर, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर पास होते, हो सकता है आपसे रन करते हो, उनको लगता है फेस टू फेस आ गए तो कन्फेस ना कर लूँ मैं, इसलिए हो सकता है अभी भी रन करते हो आपसे। आपको देखे तो बस 10 कदम दूर, ये एनर्जी है। इमोशंस और फीलिंग सब ओवरफ्लो है।
अपने इमोशंस और फीलिंग में खुद ही बह रहे हैं और अकेले बह रहे हैं। क्यों भाई? इतना हाइड करने की एनर्जी है, इतना ईगो लेके जीते हैं। ऐसे लोग तो शेयर नहीं करते ना, मर जाऊंगा फिर भी झुकूंगा नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते, यही रियलिटी है। आपको पकड़ कर जकड़ कर अपने पास रख लेना चाहते हैं। आपको निहार रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं आपको निहार रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप कहो कि भाई मुझे तो ब्लॉक कर रखा है, कोई फेक अकाउंट से निहार रहे हैं, इसलिए कि एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है। कैरियर ओरिएंटेड है आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कैरियर ओरिएंटेड है। थोड़े से ये इस सूट के राजकुमार हैं। राजकुमार लोग क्या होते हैं? राजकुमार लोग कैसे होते हैं? 2 दिन एक खिलौना पसंद आया, तीसरे दिन फेंक दिया, फिर और एक खिलौना चाहिए उन्हें। तो पास्ट में उनकी एनर्जी ये थी, इमेच्योर थे। उन्हें 2 दिन के लिए प्यार हुआ था आपसे, 2 दिन के लिए आप पसंद आए थे, फिर उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। और जब आप सेल्फ लव में आ गए, अपनी मेच्योरिटी दिखाई कि भाई तुम हो कौन, और आप निकल गए ये कहकर आगे, तब वो किंग ऑफ एयर की एनर्जी में आए कि भाई मैंने किसे घोस्ट कर दिया। वो तो मतलब कि सिर पकड़ कर बैठ गए कि भाई मैंने किसको धोखा दे दिया। आप तो शेरनी हो, शेरनी हो। शेर के मुंह से अपनी विक्ट्री छीन कर लाने वाले इंसान हो। इतना स्ट्रेंथ दिया है शनिदेव ने, इतनी परीक्षा ली है आपकी, जो मुझे दिख रहा है। आप अपनी विक्ट्री अगर शेर के मुंह से लानी पड़े, वो भी छीन के ले आते हो। इतनी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसलिए कि आप में भी डिवाइन की एनर्जी है। डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तो जब भगवान साथ होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ ही जाता है। वो किसी इंसान से नहीं डरता, वो शेर बनकर ही घूमता है। अकेला भी होता है तो शेर ही होता है। तो आपकी एनर्जी ये है, आप अकेले भी 100 के समान हो। ये कार्ड ये बता रहा है आप में स्ट्रेंथ और व्हील पावर और स्टबर्न नेचर के हो आप। जो ठान लिया सो ठान लिया और करके दिखाना है। और लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान हो। मुझे दिख रहा है आप पर सब ट्रस्ट करते हैं। जंगल का शेर अगर कंट्रोल आपके बस में है तो मतलब आप पर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है। आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, आप पर आग बंद करके लोग ट्रस्ट करते हैं। आपकी एनर्जी ये है। शेर ने पूंछ अंदर घुसाकर पूरा सरेंडर कर रखा है, तो मतलब टेढ़े से टेढ़ा इंसान आपके कंट्रोल में आ जाता है। आपको उनको हैंडल करना अच्छे से आता है कि कैसे टेढ़े इंसान को हैंडल करना चाहिए। ये आपकी एनर्जी है। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी तो है ही। थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ आपके बीच में। वो भी मुझे फीमेल की एनर्जी लग रही है ज़्यादा। किसी फीमेल ने आप लोगों को दूर करने की पूरी कोशिश की है। अभी क्या चाहते हैं? वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप और वो हो और कोई तीसरा ना हो। ये उनकी एनर्जी है। जहाँ पे ये इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, जो भी वो आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं, इंटेंसिटी, जो लव की इंटेंसिटी आपके एब्सेंस में वो फील करते हैं, वो सब आपसे शेयर करना चाहते हैं। कितने दिन सिक्रेटिव रहेंगे वो? फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। टाइम पास नहीं कर रहे, बहुत से लोगों के पार्टनर टाइम पास नहीं कर रहे, जो मुझे दिख रहा है। फिजिकली पाना चाहते हैं, इट मीन्स आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। आपको फिजिकली पाना चाहते हैं वाइफ या हस्बैंड के रूप में। आपको वाइफ या हस्बैंड मान लिया है। आप ही उनके घर को कंप्लीट करते हो, उनको कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। अभी जितने भी कंफ्यूज हो, जगलिंग चल रही है आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, जो भी थर्ड फैक्टर है, जितनी भी जगलिंग चल रही है, मूड स्विंग कर रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, रो रहे हैं आपके लिए, क्या करें? सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। अपने इस एग्रेसिव
एक्शन के लिए काफ़ी दुखी हैं, पास्ट में लिए हुए एग्रेसिव एक्शन के लिए काफ़ी दुखी हैं, अब भी इम्पल्सिव हो रहे हैं कि कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है। मगर कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो प्रपोज करेंगे और अपनी तरक्की के सारे क्रेडिट आपको देंगे। उनको पता चल गया है आप ही अबेंडन हो, आप नहीं हो तो उनको तरक्की नहीं मिलती है। उनको ये पता लग गया आपके जाने के बाद कि आप आए थे तो वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, आपके जाते ही वो ज़मीन पे आके गिर गए। भगवान ने उनको, इसलिए कि बहुत से लोग, मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर डिवाइन मस्कुलाइन, सब ट्विन फ्लेम जर्नी की एक ही स्टोरी है। डिवाइन मस्कुलाइन घोस्ट करते हैं ताकि डिवाइन फेमिनाइन अनअवेकन से अवेकन हो, इसलिए कि उनको अवेकन करने में सबसे ज़्यादा रोल जो है डिवाइन मस्कुलाइन का ही है। अगर वो प्यार से करेंगे तो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के रह जाएंगे। वो बहुत रूड बिहेव करते हैं, वियर्ड बॉडी लैंग्वेज होता है उनका, ताकि डिवाइन मस्कुलाइन अपने रास्ते निकले और अपने पे फोकस करे, अपने कैरियर पे फोकस करे, अपने सेल्फ लव में ध्यान दे और अनअवेकन से अवेकन हो। और बाद में जब वो अवेकन हो जाए, डिवाइन अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन उनको मिरर करे। 7 चक्रा जब फेमिनाइन का एक्टिवेट हो जाता है वो उनको मिरर करते हैं और मिरर कर करके वो बाकी की जर्नी पूरी करते हैं और खुद भी अवेकन होते हैं। तो अभी की आपके पार्टनर की यही एनर्जी है। तो मैं एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आज के लिए क्या है आपके लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आज की गाइडेंस क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स आने वाली है। इंपॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डोर ओपन अप होने वाली है, जस्ट उस पर चलते जाइए, गो विद द फ्लो। ठीक है ना। टावर का कार्ड बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है, यूनियन नज़दीक है, बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है। आप लोगों का कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। ये कार्ड का मैंने मीनिंग नहीं बताया था। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है आपका, एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी में आप पैर रखने वाले हैं। तो एंजल की गाइडेंस भी यही आई है, टावर का कार्ड भी यही बता रहा है, सेपरेशन एंड होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी बता रहा है आपका कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है। बहुत से लोगों का 2024 में यूनियन निश्चित है। तो ये एंजल गाइडेंस भी यही आया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डोर ओपन हुआ है, जस्ट उससे चलते जाइए, उसके अंदर जाते जाइए, गो विद द फ्लो। आपको इंट्यूशन मिल रहा होगा, यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही होगी, डिवाइन आपको एंजल नंबर दिखा रहे होंगे। और जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके लिए भी मैसेज है, ज़रूरी नहीं कि ये ट्विन फ्लेम के लिए है। जो ट्विन फ्लेम है वो भी सुनिए और जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी फॉलो कीजिए। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डोर ओपन हो रहा है अभी, आप बस चलते जाइए, गो विद द फ्लो। ये है आज की एंजल गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। ये सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी, इसलिए कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स भी हैं, वाटर फायर एयर और अर्थ। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। और टाइमलेस रीडिंग है, 5 साल बाद भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा।
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।